हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत है आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनुपात एंड समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकेंड। ठीक है, दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आज का जो पहला सवाल है वो आपके लिए ये है, यदि तीन संख्याओं का योग 98 है। कितनी संख्या है? तीन संख्याओं का योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3 तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। तो ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आंसर आपको देना है। दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है। दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। आप आसानी से इजी तरीके से आप इसको लगाइए और अपने आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं फिर लगाना स्टार्ट करते हैं। यदि तीन संख्याओं का योग 98 है तो पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3 तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। 5:8 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि अगर अनुपात डबल दिया हुआ है तो हमको एक अनुपात में निकालना होगा। ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे। अब एक अनुपात क्या है, ध्यान से देखिए। कितनी संख्याएं हैं? पहली, दूसरी, फिर तीसरी, यानी दूसरी संख्या का दो बार प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या। कुल मिला के संख्याएं कितनी हैं? 3। दूसरी संख्या का वर्णन दो बार किया गया है। तो देखिए जरा, पहली और दूसरी का अनुपात, यानी पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3, हम तो लिख लेंगे 2:3। फिर दूसरी का नाम लिया है। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 5:8। तो हम लोग लिख लेंगे। फिर दूसरी की बात की है तो दूसरी के नीचे कितना लिखेंगे? 5। अनुपात कितना दिया हुआ है? 5, तो हम 5 लिखेंगे बराबर तीसरी का दिया हुआ है 8। ठीक है, क्या हमने किया? फिर से देखिए, कह रहा है तीन संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी है? 3, जिनका योग है 98। पहली और दूसरी, यहां पे समझिएगा, पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3। फिर से कहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बार बार दूसरी का वर्णन हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पहली और दूसरी का अनुपात है 2:3, फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। तो हमको संख्याएं तो 3 बनानी है, यहाँ पे 4 की बात कर रहा है, यानी दूसरी का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, हमेशा कभी ऊपर से नीचे नहीं संख्या बढ़ाएंगे ना, नीचे से ऊपर, हमेशा साइड से, सामने से संख्या लेंगे फिर गुणा करेंगे। अब इधर से देखिए स्थान क्या खाली है? 5। इधर से क्या खाली है? 3, यानी इधर की संख्या इधर और इधर की संख्या इधर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे। 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है, 8 त्रिक 24। क्लियर हुआ? तो पहला अनुपात, पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है, तीसरी संख्या 24 है। इन तीनों का योग कितना है? 98। इसमें कहा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो कैसे लगाएंगे आप? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो जो संख्या पूछी जाए उसका अनुपात ऊपर लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, दूसरी संख्या पूछी जा रही तो दूसरी इधर लिख लेंगे। ठीक है, और तीनों का योग दिया हुआ है। तीनों का योग कितना है? 98। तो 98 ऊपर लिखेंगे आप। ठीक है, और 98 यानी तीनों का योग है तो तीनों को प्लस करेंगे, तीनों का अनुपात का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, ये कट गया तो कितना आया? 9। अब देखिए 2 1 3 और 1 4, यानी योग करने पर कितना आ रहा है? 49, 49 आ रहा है। ठीक है, तो 49 से हम इसको सोल्व करेंगे तो 49 × 49, 49 दूना 98, 15 दूना 30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30। आंसर क्या होगा? 30। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका। आंसर क्या हो जाएगा? 30। ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था सवाल में, आसानी से लग गया ना। तो देखिए जरा, पहली और दूसरी का अनुपात हमने निकाल लिया। ठीक है, दूसरी और तीसरी का अनुपात रख लिया। अब स्थान इधर से खाली था, इधर बढ़ा लिया, इधर ये खाली था, इधर बढ़ा लिया। आपस में दोनों को गुणा कर लिया। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 8 त्रिक 24। ठीक है, पहले हमारे पास 4 संख्याएं थी, अब कितनी है? 3। इस तरीके से इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है, अगला बहुत इजी सवाल है, आप आसानी से लगा पाएंगे। अगला सवाल है, दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है यदि प्रत्येक संख्या से, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या से 15 घटा दें, यदि प्रत्येक संख्या से 15 घटा दें तो अनुपात बदलकर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, समझ रहे हैं, कई बार आया हुआ है, तो अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। तो अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, फट से लगाइए इसको। कह रहा है दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दें तो अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन यही रहेंगे, ऑप्शन यही रहेंगे, ऑप्शन चेंज नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन यही रहेंगे। देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, यही रहेंगे अभी तक। तो देखिए जरा कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, कैसे लगा पाएंगे हम लोग इसे, तो आसानी से लगा पाएंगे। देखिए 15 घटाया जाए या 15 जोड़ा जाए, ठीक है, या इतने छात्र बढ़ जाएं। देखिए ऐसे सवाल आप कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या से 15 घटा दें तो अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। दोनों अनुपात कितने हैं, पहला अनुपात है 5:8, ठीक है, दूसरा अनुपात है 3:5। अब देखिए पहले अनुपात से जो पहला अनुपात होता है उसी से बड़ी और छोटी संख्या, ठीक है, निकलती है। तो पहला अनुपात है हमारा 5:8। इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, तो 8 बड़ा है, ठीक है। तो जो 8 बड़ा है तो हमारी पहली संख्या तो 8 ही निकलेगी, ठीक है। तो जो संख्या पूछी जाए वो अनुपात आप ऊपर लिख लें। क्लियर हुआ। जो संख्या पूछी जाए वो अनुपात आप ऊपर लिख लें। बड़ी संख्या की बात की है तो बड़ी संख्या हमारी 8 है, तो जो अनुपात पूछा जाए वो ऊपर लिख लें, गुणे का चिन्ह लगाएं और जितना घटाया जाए, कभी कहेगा इतना घट रहा है, कभी कहेगा इतना बढ़ रहा है, लगाने का तरीका नहीं चेंज होगा, उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। तो 15 घटाया जा रहा है तो 15 आप ऊपर लिखेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। हमने क्या किया, बड़ी संख्या पूछी गई है वो लिख लिया, घटाया जा रहा है वो लिख लिया, कभी कहेगा इतना बढ़ रहा है या इतने लोग आ गए, ठीक है, तब भी वही चीज हम यहाँ पे रखेंगे। इन दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे। देखिए सेम अंतर होगा, 8 से 5 घटाओ तब भी कितना आ रहा है, ठीक है। 8 से अगर 5 घटाओ कितना आ रहा है, 3, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 2:5 हो जाता है, ठीक है, 2:5, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, आप ध्यान रखिएगा जरा। यहाँ पे कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे हम लोग भी बना लेंगे कितना, 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात बदलकर 2:5 हो जाता है, मिस्टेक हो गया था। अब देखिए इन दोनों का अंतर हमेशा सेम आता है, तो 5 से 2 गया तब भी 3 आ रहा है, 8 से 5 गया तब भी 3 आ रहा है। दोनों को घटा के कहाँ लिखेंगे, नीचे, तो घटा के हमने कितना लिख लिया, 3, घटा के कितना लिख लिया, 3, ठीक है। इनका अंतर लेंगे, बड़ी संख्या और सेकंड संख्या का अंतर लेंगे तब भी देखो 3 आ रहा है, इधर से लिया तब भी 3 आ रहा है, दोनों का अंतर बराबर होगा तो वो अंतर हमेशा नीचे लिखेंगे। 3 पंचे 15, 8 पंचे 40, यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 40। आपका आंसर आ गया, आपके ऑप्शन में है डी ऑप्शन। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार फिर से देख लीजिए। दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दें, ठीक है, तो अनुपात बदलकर 2:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। लगाया कैसे, अनुपात लिख लिया, पहला अनुपात है 5:8 हमने लिख लिया, दूसरा अनुपात है 2:5 हमने लिख लिया।
ठीक है। अब कह रहा बड़ा संख्या क्या होगी, तो पहले अनुपात से तुलना करते हैं। तो पहले में बड़ी संख्या 8 है, हमने लिख लिया। जितना बढ़ाया जाए जितना घटाया जाए आप ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। इन दोनों का अंतर हमेशा चाहे जिस साइड से ले लो बराबर ही आता है, नहीं बराबर होता है तो कर लेंगे, अगर कोई सवाल आता है तो हम उसमें बताएंगे करना, ठीक है। अब देखिए 8 से 5 निकल गया, 3 बचा, घटा के नीचे रखेंगे, अंतर दोनों का नीचे रखेंगे, सोल्व कर लेंगे। 3 पचे 15, 8 पंचे 40। बड़ी संख्या कितनी है 40। कोई दिक्कत यहां तक? नो। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल देखिए, ठीक है। या तो इसको हम चेक कर लें, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। बड़ी संख्या हमारे 40 है। अगर हम यहाँ पे छोटी संख्या निकालना चाहें, ध्यान दीजिए, अगर हम छोटी संख्या निकालें तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 5, तो 5 25। अब देखिए बड़ी संख्या हमारी 40 निकली है, छोटी संख्या 25 निकली है। अगर हम प्रत्येक से 15 घटा दें तो अनुपात 2:5 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो प्रत्येक से हम घटा लेंगे, 15 इधर 15 इधर। अब इधर से घटाया तो हमारा 25 आया, इधर से घटाया तो हमारा 10 आया, ठीक है। अब इसका अनुपात चेक कर लेते हैं। अनुपात जब चेक करेंगे तो 5 का काटिए, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, आंसर सही हो गया। अनुपात भी हमारा सिद्ध कर रहा है कि आंसर 40 सही है। ओके, तो इस तरीके से आंसर भी चेक कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बार बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़के और, ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक कक्षा में 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात, ठीक है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? आंसर बताइए फट से। ऑप्शन यही रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन यही रहेंगे, आप आंसर बताइए फट से। ऑप्शन यही रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन यही रहेंगे। ऑप्शन है किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक कक्षा में, ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां और आ जाएं, ये दाखिला ले लें तो अनुपात बदलकर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। पहले वाले सवाल की तरह ही तो है, उसमें 15 घटाया जा रहा था, इसमें 20 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जरा उसी तरीके से हम इसको लगा पाएंगे। तो देखिए लड़के हैं और कौन है, लड़कियां हैं, तो हम लिख लेंगे, पहले लड़के हैं तो पहले लड़के लिखेंगे, फिर लड़कियां लिखेंगे। ओके, अब देखिए लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2:3, तो हम अनुपात लिखेंगे 2:3 है। यदि 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां दाखिला ले लें, ठीक है, तो उतनी ही से मतलब नहीं है, 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां, ठीक है, दाखिला ले लें तो अनुपात बदलकर कितने ले लें, 20, ठीक है। 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां दाखिला ले लें तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, हमेशा तुलना पहले अनुपात से करते हैं। किस अनुपात से, पहले अनुपात से, ठीक है।
पहला अनुपात है 2:3, फिर 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां आ जाती हैं तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। ठीक है, तो लड़के कितने बढ़ रहे हैं 20, तो हमने 20 लिख लिया। ठीक है, हमेशा जितने बढ़ेंगे या घटेंगे वही संख्या लिखेंगे, ज्यादा उसमें इंक्रीज नहीं करेंगे। अब लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कियां कितनी हैं? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? लड़कियों की। तो लड़कियों का अनुपात है 3, ऊपर लिखिए। इन दोनों का अंतर हमेशा नीचे लिखा जाएगा, अंतर हमेशा बराबर ही होता है। देखिए 4 से 2 गया तब भी 2 आ रहा है, 5 से 3 गया तब भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 से 2 हमारा क्या हो गया? कैंसिल, 10 या 30, पहला ऑप्शन हो गया। तो वहां पे लड़कियां कितनी हैं? 30 हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं? 30 हैं। कोई दिक्कत? लड़कियां कितनी हैं? 30 हैं। लड़कियां 10 या 30 हैं। अगर 20 और दाखिला ले लें तो 50 हो जाएंगी। देखो अनुपात चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप आंसर लगाएंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। किया क्या गया है? किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक कक्षा में 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? गर्ल्स की बात हो रही है, तो लड़के और लड़कियां हमने लिख लिया 2:3 के अनुपात में है, और अगर 20 और आ जाए तो 4:5 अनुपात बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए लड़के की बात कर रहा है तो हम जो अनुपात सवाल में दिया हुआ है, जो संख्या, वही संख्या लिखेंगे। ठीक है, गुणे का चिन्ह लगाने के बाद जिसकी संख्या पूछी जाएगी उसका ऊपर वाला अनुपात रखेंगे। तो लड़कियों की संख्या पूछी गई है तो लड़कियों का अनुपात 3 हमने रख लिया। इन दोनों का डिफरेंट यानी अंतर हम हमेशा नीचे लिखेंगे। तो 5 और 3 का अंतर कितना है? 2। बस सोल्व कर लेंगे, 10 या 30। लड़कियों की संख्या कितनी है? 30। इस तरीके से आप क्वेश्चन इससे लगा सकते हैं एग्जाम में। कोई डाउट यहां तक? नो। अगला सवाल। अगला सवाल देखिए थोड़ा सा लंबा है मगर लगेगा इसी ट्रिक से। अगर आप सीख रहे हैं तो इसी तरीके से सीखिए जो एग्जाम में आपको एग्जाम पास करवाएगी। ठीक है, देखिए आगे। अभी तक एक कक्षा में केवल 2 छात्र थे, इस बार 3 हैं। अगला है किसी स्कूल में 3 कक्षाओं की किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 9:12:16 है। यदि 120 छात्र प्रत्येक कक्षा में, यदि 120 छात्र प्रत्येक कक्षा में, यदि 120 छात्र प्रत्येक कक्षा में दाखिला ले लें तो अनुपात बदलकर 12:15, ठीक है, अनुपात 12:15:19 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अनुपात बदलकर 12:15:19 हो जाता है। तो विद्यार्थी बढ़ने से पहले स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे? फट से लगाओ, फट से। कुल कितने विद्यार्थी थे? ऑप्शन ए 800, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 740, ऑप्शन डी
930। ठीक है, ऑप्शन भी लिखे हुए हैं आपके सामने, क्वेश्चन लगाइए फट से। ठीक है, क्वेश्चन फट से लगाइए भाई। क्वेश्चन क्या होगा आपका, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, लगा डालिए फट से, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, लगाइए भाई। लगाइए, एक ऑप्शन चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, लगाओ। ठीक, एक ऑप्शन ये हमने लिख दिया है, 370 डी ऑप्शन है। ठीक है, लगाइए फट से। किसी स्कूल में 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 9:12:16 है। यदि 120 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाएं या दाखिला ले लें, एडमिशन ले लें, तो अनुपात बदलकर 12:15:19 हो जाता है। तो विद्यार्थी बढ़ने से पहले स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से पहले उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे। बोर्ड की तरफ देखिए ध्यान से। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी थे, तो देखिए हमारे वहां कक्षाएं कितनी है, प्रथम, सेकंड, थर्ड, 3 कक्षाओं के विद्यार्थी हैं जिनका अनुपात है 9:12:16। ठीक है, 9:12:16 है। ये जब भी 120 छात्र सभी में शामिल हो जाते हैं, 120 छात्र, तो ये अनुपात बदल जाता है। यहाँ पे 12 हो जाता है, यहाँ पे 15 हो जाता है, यहाँ पे 19 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 9 3 12, 12 3 15, 16 3 19, यानी 3 संख्याओं की वृद्धि हो रही है। तो हमने अभी बताया था कि क्लास में बढ़ने से पहले, देखिए बढ़ने के बाद का अनुपात ये है, बढ़ने से पहले का अनुपात ये है। ठीक है, तो ये है पहले का अनुपात और ये है बढ़ने के बाद का अनुपात। बढ़े विद्यार्थी कितने हैं, 120। क्लियर हुआ यहां तक। फिर से पढ़ लीजिए सवाल। किसी स्कूल में 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 9:12:16 है। यदि 120 छात्र प्रत्येक कक्षा में दाखिला ले लें तो अनुपात बदलकर 12:15:19 हो जाता है। विद्यार्थी बढ़ने से पहले स्कूल में कुल कितने थे, बढ़ने से पहले, देखिए बढ़ने से पहले का अनुपात है 9:12:16। जब 120 छात्र आ जाते हैं तो बाद का अनुपात 12:15:19 हो जाता है। ठीक है, हमने अभी बताया था जितने छात्र बढ़ रहे हैं वो लिखो, जिनकी संख्या पूछी जाए वो लिखो। ठीक है, बढ़ने से पहले टोटल विद्यार्थी पूछे गए हैं तो हम लोग जोड़ लेंगे, ऊपर का अनुपात हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि पढ़ने से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो बढ़ने से पहले की बात अगर हो रही है तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 6 2, ठीक है, 6 2 8, 8 9, 8 9 17। ठीक है, 8 9 17, 17 के साथ अभी एक बच रहा है, 1 2 और एक उधर का 3, यानी कुल विद्यार्थी कितने थे, 37। ठीक है, पहले बढ़ने से पहले कुल विद्यार्थी अनुपात का योग कितना है, 37। अब देखिए इन दोनों का अंतर लेना है। 19 और 16 में कितना का अंतर है, 3 का। बस जो अंतर है वो हमेशा कहाँ लिखना है, नीचे लिख लेंगे हम लोग। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, गुणा कर लेंगे। 37 चक्कू कितना होता है, ठीक है, 37 चक्कू हमको बताना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 का 0 हमने लिख लिया, 0 का 0, 7 चौक 28। ठीक है, और 4 3 12, 2 14, तो आंसर कितना आएगा, 1480। क्या ये सही है? ठीक है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार इसका गुणा करके। 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 4 3 12, 2 14, बिल्कुल सही है, 1480 आएगा। तो ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, 1480। आपका आंसर क्या होगा, 1480। ठीक है, ऑप्शन हमने इधर नजर नहीं दोहराया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 1480। कितना आएगा, 1480। ठीक है, कई बार इसको चाहे जितनी बार लगाइए, आंसर कितना आएगा, 1480। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या करना है कि जितने छात्र बढ़ रहे हैं वो ऊपर लिखो, पहले का अनुपात पूछ रहा है तो सबका योग लिखो ऊपर, हमेशा इन दोनों का अंतर सब में बराबर होगा, बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे अंतर निकाल के, फिर इनको क्या करेंगे, काट लेंगे, 3 चक्कू 12, फिर 37 और 40 की गुणा करेंगे तो 1480 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप आसानी से लगाएंगे।
और अगर कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।